वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाय ज़ूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये है अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस के अंदर हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक डाल रहे हैं जिसके ऊपर रिसेंट 2020 में भी क्वेश्चन आया है और आने वाले फ्यूचर में भी किस तरह क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेमिंग होती है, तो ये हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं बेटा, एक पहले प्रीवियस वीडियो डाली थी मैंने, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन को भी डिस्कस किया था। ये जो टॉपिक पढ़ाने का मेरा आज का मोटो क्यों है और ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये टॉपिक इनको देखते ही इतना जो दूर से टफ लगता है, लेकिन रियल में ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है। आप एक बार इसको पढ़ के देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो ये टॉपिक आपको क्या इजी लगा है या पहले जैसा ही इतना टफ लग रहा है। ओके, सो टॉपिक आज का है हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा सिस्टम ऑपरेट होता है? फोटो सिस्टम 1 ऑपरेट होता है ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। करेक्ट? इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है जो बताया था, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल है वो होता है P700। और मैंने आपको P700 मतलब फोटो सिस्टम 1 की लोकेशन बताई हुई है कि जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक अगर ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का एक सेट बनाया है मैंने, तो इस एक सेट के अंदर जो फोटो सिस्टम 1 है वो कहां होता है? ऊपर वाले नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे होता है, साइड में होता है, एज वेल एज द स्ट्रोमा थाइलेकॉइड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो यहां पर फोटो सिस्टम 1 होता है कहां पे? नॉन एप्रेस्ड पार्ट। साइड वाला जो ये है मार्जिन, मार्जिन के ऊपर मिलता है। इसके अलावा ये मिलता है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड के ऊपर। करेक्ट? यहां पर हमें ये और ये पूरी की पूरी जो बनाई है मैंने, ये किसकी बनाई है स्ट्रक्चर? ये वाली, दिस इज ग्रीना थाइलेकॉइड। एंड ये साइड में जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। अब साथ साथ हम फोटो सिस्टम 2 की भी लोकेशन देख लेते हैं। फोटो सिस्टम 2 कहां होता है? ऑन एप्रेस्ड रीजन, ये यहां मिलता है सिर्फ। तो और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बीच में क्या मिलता है? आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। इट हैविंग साइटोक्रोम B62F1 पार्टिकल, ये इनके बीच में मिलता है। इसके अलावा मैंने पहले भी बता रखा है F0 F1 पार्टिकल जिसके पास ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, वो हर जगह मिलता है। क्लियर? सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 और बात कहां जाती है? सिर्फ साइटोक्रोम B62F तक जाती है। तो अगर मैं लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल बनाऊं फोटो सिस्टम 1 का, तो इसमें बीच में जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन सा होता है? P700 होता है। और P700 के ऊपर जब 700 वेवलेंथ वाली लाइट, मतलब लेस एनर्जी वाली जब लाइट गिरती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है एक्साइटेड स्टेट में। इसके अलावा यहां पर इसके प्रेजेंट होते हैं क्या? कोर मॉलिक्यूल। कोर मॉलिक्यूल से दूर यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल। दीज आर कोर मॉलिक्यूल एंड दीज आर एंटी मॉलिक्यूल। क्लियर? सो 700 की वेवलेंथ की तो लाइट ये ले लेते हैं। इसके अलावा ये कोर मॉलिक्यूल डिफरेंट मतलब ज्यादा वेवलेंथ और कम वेवलेंथ वाली लाइट को लेकर के और वो एनर्जी वाली वेवलेंथ इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। व्हेन
ए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन रीच टू दिस P700, तो ये क्या हो जाता है, इरेडिएट हो जाता है, इरेडिएटेड हो जाता है, एंड इट एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट्स हायर एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसका कौन बैठा होता है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट। और उसके बाद में मान लीजिए इसके पास अगर यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, एंड इन दिस फॉर्म इट लॉस इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बट डियर स्टूडेंट, आपको पता है हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती, हीटिंग इफेक्ट प्लांट्स में नहीं होता, तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस, करेक्ट। ओके, अब हम पाथवे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सा पाथवे है जिसकी फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाता है। रिएक्शन सेंटर, कोर मॉलिक्यूल एंड एंटीनी मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मिलकर के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किसका, फोटोसिस्टम 1 का। अब हम फोटोसिस्टम 1 के अंदर इसका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस इसी के पास आ जाता है। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है कि जो P700 है वो P700 आफ्टर रिसीविंग ए लाइट ऑफ वेवलेंथ P700 इट एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इसका जो प्राइमरी, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट किया है आफ्टर गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, जो ये क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बन जाता है, इट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, एक एनी अनदर प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ले लेगा, जिसको हमने नाम दे दिया X या और A0। ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। सो इसका मतलब A0 या X इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, A0 से A1 के पास जाता है, और A1 से इसका इलेक्ट्रॉन जाता है आयरन सल्फर सेंटर, और आयरन सल्फर सेंटर के दो होते हैं A और B, तो पहले A के पास जाता है, उसके बाद में ये B के पास जाता है। आयरन सल्फर सेंटर से फिर ये नेक्स्ट जाता है फेराडॉक्सिन के पास FD, ओके, और फेराडॉक्सिन से ट्रांसफर करने के बाद में ये मूव करता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन मोबाइल होता है, ये मूव करता रहता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे। तो प्लास्टोक्विनोन के अंदर जैसे ही जाता है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये क्या करता है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड से ल्यूमेन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन मूव करवाता है, इट पंप द हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन पंप होते हैं, तो हाइड्रोजन पंपिंग से आपको पता है हाइड्रोजन को कौन रिसीव करता है, हाइड्रोजन इज रिसीव्ड बाय F0 F1 पार्टिकल, ड्यू टू दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से यहां पर ADP में, क्योंकि ये मूव करता है, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि F0 F1 पार्टिकल जो है उसके अंदर ATP सिंथेसेज एंजाइम होता है, और जब इसके अंदर प्रोटॉन पंप करता है, ड्यू टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन दिस मोटर बिकम रोटेटिंग, और ये जो मोटर रोटेट कर रही है इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट जोड़ने में। सो एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट जब जुड़ जाता है तो दिस ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। तो डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ये वो स्टेप है जहां पर ATP बनता है, एंड दिस ATP इज ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द ADP। क्लियर, ओके।
अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट दे देगा किसको, साइटोक्रोम B6 को, एंड साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन सेम नेक्स्ट मूव कर जाता है किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, PC फॉर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, करेक्ट। और प्लास्टोसाइनिन बहुत पास में बैठा है फोटोसिस्टम 1 के, एंड आफ्टर दैट इट गेट एंटर्ड इनटू द फोटोसिस्टम 1। सो दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर पॉइंट हाईलाइटेड क्या है, पॉइंट हाईलाइटेड ये है ओनली फोटोसिस्टम 1 ऑपरेट होता है, नेक्स्ट है ओनली ATP बनता है, इसमें कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता इसके अंदर। तो ये जो मेन स्टेप है, ये मेन स्टेप आपको इसमें याद करने हैं अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी बात क्या याद करनी है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब कम एनर्जी की लाइट आती है, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाली और कम एनर्जी वाली लाइट आती है, तभी ये ऑपरेट होता है, क्योंकि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के उस अपर रीजन के ऊपर फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, जहां पर बिल्कुल माइल्ड एनर्जी वाली लाइट भी एंटर कर सकती है, करेक्ट, ओके। अब इसी पाथवे को हम जोड़ देते हैं नेक्स्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको क्या पॉइंट नोट करने हैं कि इसमें फोटोसिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ये जो हमने बनाए थे थाइलेकोइड, ग्रेना थाइलेकोइड, फोटोसिस्टम 1 ऊपर बैठा है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 कहां बैठा है, फोटोसिस्टम 2 डीप में बैठा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट आती तो वो यहां गिरती है, ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 उसको रिसीव करता है और उसके बाद में कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन देता रहता है। तो इसका मतलब जो फोटोसिस्टम 2 है, वो फोटोसिस्टम 2 बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को रिसीव करता है, हाई एनर्जी वाली, और फिर अपनी एनर्जी वाले उस इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी पोटेंशियल वाले एंटिटी को ट्रांसफर करता रहता है। इसका मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा, जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन आती है और वेवलेंथ कम हो, एनर्जी ज्यादा हो। तो इसका मतलब P680 से ये स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ का और एनर्जी का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। P680 मतलब वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब फोटोसिस्टम 1 जब एनर्जी ज्यादा वाली लाइट आती है तब ये ऑपरेट होता है, करेक्ट, ओके। तो इसका मतलब फोटोसिस्टम 2 से ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद में फोटोसिस्टम 1 के पास आएगा और फोटोसिस्टम 1 से होता हुआ फिर यहां पर नॉन साइक्लिक होता है। इसका मतलब फोटोसिस्टम 2 के बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन वहीं नहीं जाएगा, ये आगे चला गया तो नेक्स्ट यूटिलाइज हो जाएगा, करेक्ट। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर बैठे हैं। सो नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो है स्टार्टिंग इज फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 P680 से। अब P680 पर थाइलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन के जब हाई एनर्जी वाली वेव लाइट गिरेगी तो यहां पर एक क्या होगा सबसे पहले, क्योंकि ये ल्यूमिन के अंदर तो पहले रिएक्शन होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पॉइंट टू बी नोटेड। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O, correct, and this reaction take place in the presence of Mn2 positive, chlorine, calcium, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ओके। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है पिकअप कर लेगा ये फोटोसिस्टम, दिस इज फोटोसिस्टम 2, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है एक्साइटेड स्टेट में। और उसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां कौन होगा, इट इज फियोफाइटिन, इट इज फियोफाइटिन, ओके। और फियोफाइटिन फिर अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर दैट इज प्लास्टोक्विनोन को दे देगा।
वही सेम जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। जैसे ही प्रोटॉन की पंपिंग होती है तो प्रोटॉन की पंपिंग से जो मोटर रोटेट होती है F0 F1 पार्टिकल वाली वो यूज अप हो जाती है एडीपी को एटीपी के एक और फॉस्फेट में जोड़ने से, और यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। करेक्ट। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है। फोटोसिस्टम 2 स्टार्टिंग में ऑपरेट होता है। फियोफाइटिन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और एटीपी भी बन जाता है। इसके बाद में प्लास्टोक्विनोन से इसकी बाद में नेक्स्ट जो एनर्जी आती है वो होती है साइटोक्रोम B62F1 पार्टिकल के पास इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ओके। और साइटोक्रोम B62F से देखिए फिर नेक्स्ट क्या आता है, प्लास्टोसाइनिन इसके पास बैठा होता है, तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपना प्लास्टोसाइनिन को देगा, और प्लास्टोसाइनिन से फिर किसके पास आता है नेक्स्ट, फोटोसिस्टम 1 के पास। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर नेक्स्ट दे देता है फोटोसिस्टम 1 को। ओके। और फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, X या A0। ठीक है। और उससे फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, A1 के पास। A1 से किसके पास जाता है, आयरन सल्फर सेंटर। ठीक है। FeS A एंड B। और उसके बाद में इट गोज टू फेराडॉक्सिन। ये मैं रब कर देती हूं। इट गोज टू फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन इज ऑल्सो ए प्रोटीनेशियस एंटिटी, एंड फेराडॉक्सिन से फिर नेक्स्ट ये, अब यहां देखिए फेराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के पास चला गया तो फिर ऐसे ही घूमता रहेगा ये। लेकिन यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फेराडॉक्सिन से ये नेक्स्ट इसका एक कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है, दैट इज FNR। और ये जो FNR कॉम्प्लेक्स है, it have the ability to form the NADPH by combining NADP plus H positive, तो क्या बन जाता है, NADPH की फॉर्मेशन होती है। सो आपने क्या देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों ऑपरेट होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, एटीपी बनता है, NADPH भी बनता है। इसका मतलब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो दिन के टाइम होता है, जब बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन वाली एनर्जी आती है प्लांट्स के पास, और उस टाइम प्लांट जो होता है वो NADPH भी बनाता है और एटीपी भी बनाता है। ये जो एटीपी और NADPH है, ये प्लांट जो होता है, ये जो इसकी साइकिल होती है क्रेब साइकिल या हम कहीं कैल्विन साइकिल होती है, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट नहीं कहते, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर ये यूटिलाइज होती है। क्लियर भाई। सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बहुत इजी है बेटा, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वीडियो, उसके अंदर हम क्रैब साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपको अभी भी कोई डाउट है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।